संवत्सर चलता है। जैसे आप सन कहते हैं कि 1 जनवरी से सन शुरू होता है, नया वर्ष प्रारंभ होता है, हम भारतीयों का नया वर्ष संवत्सर से चलता है, पहले नवरात्रि से चलता है। जब पहला नवरात्रा चैत्र महीने में आता है तो हमारा नया साल प्रारंभ होता है। उसमें पंचांग लिखा गया है जिसको हम पतरा कहते हैं, उसके अनुकूल ही हर कार्य किए जाते हैं। शुभ दिन देखा जाता है, कौन से समय में कौन सा काम किया जाता है, ये सब उस पंचांग में है। और वो पंचांग का नाम है विक्रमादित्य। उस संवत का नाम है विक्रमी संवत। और आज 2082, आज से 2082 पहले एक राजा हुए जिनका नाम था विक्रमादित्य, जिन्होंने हरिद्वार की नगरी की हर की पौड़ी का निर्माण किया। बड़ा भाई जिनका नाम है भरतरी। बड़ी पावन गाथा है, सब ध्यान से श्रवण करना। राजा भरतरी, पत्नी का नाम है पिंगला, छोटा भाई है जिसका नाम विक्रम है, सुयोग्य है, सुकुशल है। ऐसा वो विक्रमादित्य अपनी भाभी के लक्षणों को पहचान गया, मेरी भाभी अच्छी नहीं है। उस पिंगला ने भर्तृहरि को अपने जाल में इस प्रकार से फंसाया कि उस पिंगला के ऊपर मर मिटने लगा। पिंगला कहे खड़े हो तो राजा खड़ा हो, पिंगला कहे बैठो तो वो बैठे। और उस पिंगला के मन में इतना आसक्त हो गया कि राज्य के कार्य को भूल गया। मंत्री परिषद सब हैरान हो गए, हमारे राजा को क्या हो गया। पिंगला मदिरा पिलाने लगी, अपने पति को पथ भ्रष्ट करने लगे। विक्रम बारंबार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पिंगला भर्तृहरि तक विक्रमादित्य को पहुंचने नहीं देती। उस पिंगला के अवैध संबंध है जिनका पता विक्रमादित्य को लग गया। और विक्रमादित्य चाहता मैं अपने भाई से शिकायत करूं, राजा भर्तृहरि से मैं शिकायत करूं। आज वो जा रहा है शिकायत करने के लिए। उससे पहले पिंगला जाकर के पहुंच गई एक धनी मनी व्यक्ति को लेकर के, नगर का धनी व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को कहा कि जो मैं कहूं वो तुम्हें हाँ करनी होगी, अगर तू नहीं करेगा तो तेरे लिए राजदंड दिलवाऊंगा। पिंगला चली गई। विक्रमादित्य का पता है कि आज वो मेरी शिकायत करेगा, क्योंकि विक्रमादित्य ने पिंगला के वैश्यवृत्ति को देख लिया था। पिंगला जानती है मेरी शिकायत करने के लिए आज विक्रम आएगा। उससे पहले धनी मनी व्यक्ति को लेकर के और राजा भर्तृहरि के पास पहुंचे और कहती है, राजन तुम्हारा जो छोटा भाई है वो बहुत उपद्रवी है, उसकी करतूत में सामने लाए हूं। ये सामने देखो, ये नगर सेठ है और इस नगर सेठ की कन्या के साथ विक्रमादित्य अभद्र व्यवहार कर रहा है। नगर सेठ से पूछा क्या सत्य है? हाँ महाराज, ये सत्य है। झूठ मूठ में लांछन लगा दिया
और इतने में विक्रमादित्य आ ही रहा था। जैसे ही महलों में प्रवेश करता है, भर्तृहरि ने कहा लौट जाओ, मेरे राज्य में मत रहना, तुमने वो अनर्थ किया है जो हमारी वंश परंपरा के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और विक्रमादित्य को निकाल दिया। याद रखना, जिनके नाम से पंचांग चलता है, विक्रमी संवत चलता है, ये कथा आज से 2082 वर्ष पूर्व नारी चरित्र और विक्रमादित्य तो नगर छोड़ करके चला गया, राजधानी छोड़ करके बाहर निकल गया। एक दिन एक संयोग बना, राजा भर्तृहरि अपने सिंहासन पर बैठे थे। इतने में संत आए और साधु ने आकर के राजा को प्रणाम किया। राजा ने भी नमन किया, अपनी झोली से फल निकाला। राजन, इस फल को आप खा, जो आपका सौंदर्य बना है, मृत्यु काल तक आप इतने ही सुंदर बने रहेंगे। मृत्यु काल तक आप इतने सुंदर बने रहेंगे। राजा भर्तृहरि ने विचार किया, मैं सुंदर बन करके क्या करूंगा? अगर पिंगला इसे खाएगी, सुंदरता इसकी निखरती चली जाएगी और मैं इसे देख देख करके अपना जीवन जी लूंगा। अपना फल खाया नहीं, अपनी पत्नी को दे दिया। वो फल जब पिंगला के हाथों में गया और पिंगला ने भी जब उसकी महिमा सुनी तो फल नहीं खाया। पिंगला जिस दरोगा के संग में रहती थी, उस दरोगा को फल दे दिया। वो तू मेरा प्रिय है, तुझसे मैं प्रेम करती हूं, तुझसे मैं प्रीति करती हूं, इस फल को तुम खाओ। दरोगा एक वैश्य के पास जाता था, कोठे पर जाया करता था। दरोगा ने वो फल नहीं खाया और वैश्यालय में चला गया, कोठे पे चला गया। जिस वैश्य के साथ वो मन व्यवहार करता था, उस वैश्य नारी के आगे फल रखा और कहा, प्रिय, ये फल तुम खा लो, जितनी तुम सुंदर हो इतनी सुंदर बनी रहोगी, तुम्हारे लिए बुढ़ापा नहीं आएगा। उस वैश्य नारी ने विचार किया, मेरा जीवन तो दुष्कर्म करते करते बीत रहा है और मेरी सुंदरता अगर इतनी बनी रही तो मृत्यु पर्यंत मुझे दुष्कर्म ही करना होगा। मैं सुंदर क्यों बनूंगी? क्यों ना मेरा राजा सुंदर बना रहे। मैं इस फल को अपने राजा को दे देती हूं, वो खाएगा, प्रजा का पालन होता चलाएगा। और वो वैश्य नारी उठी और उस फल को लेकर के राजा भर्तृहरि के पास आ गई और फल की महिमा गाती। राजा भर्तृहरि ने जब वो फल देखा, ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था। राजा ने कठोर आदेश लेकर के कहा, बताओ ये फल तुम्हें कैसे मिला? वो भय के मारे डर गई। उसने तुरंत कहा कि मेरा एक प्रेमी है दरोगा, उस दरोगा ने मेरे लिए फल लाया है। दरोगा को बुलाया गया। दरोगा ने पिंगला की सच्चाई बता दी और भर्तृहरि को जब पता चला कि मेरी पत्नी ऐसी दुष्चर्म है और उस मेरी पत्नी ने मेरे भाई को घर से निकाल दिया,
फिर विक्रम की याद आई, अन्न बंद कर दिया, जल बंद कर दिया, अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ सेवक भेजो, पहरेदार भेजो, खोजदार भेजो, विक्रम को खोज करके लाओ जहां कहीं भी विक्रम है। 1 महीना बीत गया। महीने के पश्चात विक्रमादित्य को लेकर के आए और अपने भाई का हाल देकर के विक्रमादित्य ने अपने भाई से कहा, भाई मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, ये सब भाभी का कृत्य है। राजा भर्तृहरि ने पिंगला को मृत्यु दंड देकर के संन्यास लिया, अब जीवन नहीं जीता। भर्तृहरि संन्यास लेकर के चले गए, अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे और गुरुदेव से कहा, भर्तृहरि कहते हैं ब्रह्म का मार्ग क्या है? ध्यान से सुनना, हम यहां पुरुष या स्त्री भाव मृत्यु मंडल पर बनाए हैं। भगवान के द्वार से एक आत्मा है, हम सब जीव आत्माएं हैं। स्त्री और पुरुष का भेद यहां है, भगवान के द्वार से आत्मा है। तभी कहा कि जीव आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। भर्तृहरि ने प्रश्न किया, गुरुदेव ब्रह्म का मार्ग क्या है? सही मायनों में इस शरीर को धारण करने के पश्चात हमें ब्रह्म का मार्ग ढूंढना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, सुनो, सबसे पहली बात, व्यक्ति को जिसको ब्रह्म के मार्ग पर चलना है, अपने दुर्ग में रहना। दुर्ग यानी किला, अपने किले में रहना। उत्तम और स्वादिष्ट भोजन करना, दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र, हमेशा फूलों की शैया के ऊपर सोना। और चौथा सूत्र है सदा घोड़े पर सवार रहना। राजा भर्तृहरि ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी वाणी को समझ नहीं सका, विस्तार पूर्वक बताइए कि जो आपने मुझे कहा इसका तात्पर्य क्या है? दुर्ग में रहना यानी अपनी मर्यादा में रहना। तुम देश घूमो, विदेश घूमो, मॉडर्न बनो, जितना मर्जी उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करो, लेकिन अपनी मर्यादा में दुर्ग में। ये पहला सूत्र है ब्रह्म के मार्ग का, मानव जीवन का। तुम कहीं भी रहो, देश रहो, विदेश रहो, उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लो, जितना मर्जी मॉडर्न बन जाओ, लेकिन मर्यादा में। ये दुर्ग में रहना पहला सूत्र है। उत्तम और स्वादिष्ट भोजन करना, दूसरा सूत्र। जब तक भूख ना लगे तब तक भोजन मत करना। जब भूख लगती है तो ये भी पता नहीं चलता कि नमक पूरा है या नहीं। सूखी रोटी भी तुम्हारे लिए अमल लग जाएगी कि मानुष को भोजन तभी करना चाहिए जब उसको भूख लगे। अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो तुम्हारे सामने जो मर्जी रख दो, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। स्वादिष्ट भोजन उसे कहते हैं कि भूख लगने के ऊपर जो भोजन किया जाए वो सबसे स्वाद है। तुमको अगर भूख लगी है
नमक और रोटी दे दो, खाओ, आपको उससे प्रसाद कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको भूख है। आपकी जठराग्नि ऊंची हुई है। हर व्यक्ति के अंदर जठराग्नि है। दांत गिरने शुरू हो जाए, समझ लेना जठराग्नि मंद पड़ती जा रही है, मंदाग्नि प्रारंभ हो रही है। उस मंदाग्नि आते ही व्यक्ति को कठोर वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। कोई कहता है मैं दांत लगा देता हूं, तू चने चबाएगा, चने तो चबा लेगा लेकिन पचाएगा कौन? अंदर जो जठराग्नि है, जो भट्टी है ना जल रही है, जो वो तो मंद पड़ गई है, उसकी आग तो बुझ चुकी है। इसलिए कभी तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। फिर कहा फूलों की शैया पर सोना, ये तीसरा शब्द है। जब तक नींद ना लगे तब तक सोना। जब नींद आ जाए तो तुम्हारे लिए फूलों की शैया है। एक राजमहल के बाहर एक फकीर सोया था। कहां? तंदूर था बाहर, किसी ने लगाया, उस तंदूर के कोने में सो गया। सर्दी का मौसम था। राजा का नियम था, प्रातः काल उठता था और अपने महल की परिक्रमा करता था। बहुत सारे लोग आज भी जाते हैं, सुबह उठेंगे, अपनी सारी खेती को देख करके आएंगे, आहा हमारी खेती कोई सुख तो नहीं है। यह क्रम बनता है जमींदारों का। वो अपनी खेती को चारों तरफ देखते, निहारते, क्या हुआ। तो राजा प्रातः काल उठ करके अपने भवन की, अपने महल की परिक्रमा करता था। परिक्रमा करते करते बाहर एक संत मिले जो उठे थे। तो राजा, सर्दी थी, माघ का महीना था। राजा ने पूछा, बाबा रात कैसी बीती? तो बाबा कहते हैं कुछ आप जैसी, कुछ आपसे भी अच्छी। राजा ने कहा, मूर्ख क्या कह रहा है? तू यहाँ चिथड़ों पर, थैलों के ऊपर सोया हुआ है, मैं मखमल पे सोया हुआ हूं। ये क्या कह रहा है कि कुछ आप जैसी और कुछ आपसे भी अच्छी? हाँ राजन, पहले मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ थैला बिछाया और इसके ऊपर सो गया, नींद आ गई, तो जैसे आप थे मखमल के ऊपर वैसा ही मैं इस थैले के ऊपर था, कि हम दोनों नींद में थे। वो तो ही आप, और आपसे अच्छी वो है कि आपकी नींद टूटी, आपको प्रजा की चिंता हो गई, अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना। मेरे लिए कोई चिंता ही नहीं, मैं तो पत्नी, वो आपसे भी अच्छी। बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी। चाह गई मनवा दे परवा, बाबा रे मौज फकीरा, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे राजन, तुझे अपने राज्य की चिंता पड़ी, मैं फकीर हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, वो आपसे भी अच्छी है। कहा कि फूलों की शैया के ऊपर सोना, जब नींद आए तब सोना, जब तक नींद ना आए तब तक स्वाध्याय करो, पढ़ो, कुछ मनन करो,
कुछ बड़ों की सुनो जब तक नहीं लगा। एक आज नया प्रचलन चला है, हमारी बहु बेटियां बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव को छोड़ करके शहरों में बस रही है। ये नया प्रचलन चला है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर छोड़ दिया और शहरों में जाकर के बस रही है। उस जमीन को कौन देखा गया? तुम्हारे पिता पुरखों ने तुम्हारे लिए संयोज करके रखी। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। उन बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा जिन्होंने तुम्हारे पतियों को पाल पोस करके बड़ा किया है? उनकी देखभाल कौन करेगा? विचारणीय विषय है। तुम बिलख नहीं आ गई, कौन संभालेगा उनको? और मैं तो दावे से कहता हूं, क्योंकि मैं दुनिया में जाता हूं, देखता हूं हर जगह का प्रचलन ऐसा हो रहा है। प्रातः काल जो अपने बच्चों को तैयार करके पाठशाला भेज देगी, दिन भर क्या करेगी? खाली दिमाग खराब करता है। तुम्हारे हाथ में कर्म किया, तुम क्या करोगे? नारी को लक्ष्मी कहा है। किस रूप से लक्ष्मी बन करके रहोगी बेटियों? तुम कौन सा नेत्र है जो तुम्हें लक्ष्मी के रूप में देखने की चेष्टा करेगा? ये सच्चाई है, जिंदगी की हकीकत है। सुन्नी क्षेत्र के बीच में कम से कम 1000 नया परिवार आया है। आज नया सुन्नी बस गया। मैं चारों दिशाओं में जाता हूँ, पूछता हूँ ये लोग कहाँ से आ गए? कुछ नहीं जी, कोई साकरा से आया, कोई उधर से आया, कोई उधर से आया, बच्चों को पढ़ाने आया। अरे वाह, माँ बाप बोलो अकेले, जगह में उजाड़ हो गए। क्या पहले मोर नहीं थे? क्या पहले पशु पंछी नहीं थे? बहाना करके उजाड़ बहुत हो गई, तब भी तो लोग उसे संभालते थे। बहाने मत है। निर्णय तुम्हें करना है। हमें अपने दुर्ग में रहना है या बाहर जाना है, ये निर्णय तुम्हें करना है। चौथा और विशेष, सदा घोड़े पर सवार रहना ब्रह्म को पाने के लिए, यानी अपने धर्म के लिए हमेशा तैयार रहना। हमारे धर्म पर कोई आंच ना आए, इसलिए हमेशा तैयार। कोई तुम्हारे मंदिर को तोड़ने की चेष्टा करे तो गर्दन काट देना, उसका पाप नहीं बनेगा। तुम्हारे मंदिर की मूर्तियों का कोई अपमान करने लगे, उसकी भले गर्दन काट देना, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं, जिन्होंने हमारे लिए हमारी संरक्षणा करी है। आज हम जो फले फूले हैं, इन्हीं देवी देवताओं की कृपा से हैं और इन मर्यादा से। जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा को जरूर श्रवण करना, अगर जिंदगी जीनी है तो। वरना जीने के लिए तो बहुत जी रहे हैं। अंग्रेज कितने जीते हैं, नंगे घूमते हैं, हमारी मर्यादा नहीं है। यहां मां को मां कहा जाता है, पिता को पिता कहा जाता है। इन ग्रंथों का आदर सम्मान किया जाता है। इन ग्रंथों को मस्तक पर उठा करके ले जाते हैं, कोई बगल में दबा करके नहीं ले जाते। एक एक कदम देती, एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। कितना समय लिया होगा वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 18,000 श्लोकों का ग्रंथ निर्माण कर दिया। आप एक जीवनी पढ़ना मेरे भाई बहन, दक्षिण भारत के महान ऋषि हुए,
महर्षि रमन 25 वर्ष तक एक कमरे में, एक ही कमरे में 25 वर्ष बिताए। टेलीफोन बंद करना, बंद, सुनना नहीं, बंद कर। कमरे में रहा, शौच की व्यवस्था बाहर बनाई थी, और एक विधवा स्त्री थी, वो भोजन देती थी। और जब वो भोजन लेकर के आती थी तो महर्षि रमन कहते, बेटी तू भी खा ले। नहीं बाबा, आज एकादशी, आज पूर्णमासी, आज ऐसा है, वो बहाना लगा देती थी। तो महर्षि रमन ने कहा, ध्यान देना। एक दिन कुछ कागज बाहर फेंके थे, जैसे ही वो अम्मा आई भोजन देने के लिए, बाबा ने तुरंत कहा, बेटी बाहर ना कुछ कागज पड़े हैं, विदेशी लोग आते हैं सुनने के लिए ना, वो कागज फेंक गए हैं, इनको उठा करके किनारे कर दो। तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मेरे लिए सेवा, बहुत खुश हुई कि मेरे लिए आज सेवा मिली। उसने झाड़ू उठाया, आंगन में बुहार निकालने लगी, तो एक कागज पर कुछ लिखा था। उसको बड़े गौर से थोड़ी सी पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि पेड़ों की छाया में बैठ करके पंखा घुमाने की जरूरत नहीं होती। बहुत बड़ा संदेश था। बाबा, इस कागज में कुछ लिखा है, कहीं ये आपके काम का तो नहीं है? बाबा को मालूम है क्या लिखा है, उन्होंने फेंक करके किया है। हाँ बेटी, इधर लेकर के आओ, एक काम का है। तूने इसको पढ़ा तो बाबा, लेकिन समझी नहीं। सुन बेटी, कोई गर्मी में तपा हुआ आ रहा है ना, पेड़ों की छाया में बैठ गया। जब वो पेड़ों की छाया में लेट गया तो उसके ऊपर पंखा झुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो छाया पड़ चुकी है। तुम महापुरुषों की शरण में आ जाती हो और आकर के फिर भोजन नहीं करती। जो देवी देवताओं की शरण में चला जाता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। जब हम देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए हमारा कल्याण है। आज जो तुम फल और फूल रहे, इन देवी देवताओं की कृपा से वो सब सीधा जय। ये आप बनाए रखना, ये सम्मान बनाए रखना, अपने गुरुजनों का आदर मान सम्मान बनाए रखना, अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान बनाए रखना। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम। 4 चीजें उस व्यक्ति की बढ़ जाती है। कौन? वृद्धोपसेवनार्थाया, जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनके पास बैठता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, उसका धन बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है। वृद्धों से बनाता है, बड़े बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने से ये चीजें बढ़ती है। ये 4 बातें उसने पूछी भर्तृहरि ने और उसको अंगीकार किया। फिर एक पुस्तक जिसका नाम हुआ नीति शतकम, राजनीति की नीति की 100 बातें लिखी, नीति शतकम। एक दूसरी पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा श्रृंगार शतकम। स्त्री के श्रृंगार के ऊपर लिखा कि स्त्री किस प्रकार से लुभाती है। और तीसरा शतक लिखा वैराग्य शतकम, कि सब कुछ पाने के पश्चात इंसान के अंदर वैराग्य हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है। तो भर्तृहरि घर छोड़ करके निकल गए, चले गए। राजा विक्रमादित्य राज्य करने लगे। आज से 2082 वर्ष पूर्व उन्होंने विचार किया, मेरे भाई को कोई उत्तम स्थान बने, गंगा मैया का तट बसाऊंगा। हरिद्वार चले गए और हर की पौड़ी का निर्माण किया और कहा कि जो भी यहाँ लोग आएंगे, हर की पौड़ी में गंगा मैया का स्नान करेंगे,
हर की पौड़ी के ऊपर बैठ करके गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जाप करेंगे, वो 100 गुना हो जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान तुझे। जब भी जाओ गंगा मैया तो थोड़ी देर उन पौड़ियों पर बैठ करके ना भगवत नाम उच्चारण जरूर करना, कल्याण होगा। मैंने निमंत्रण दिया है, तो मेरी कथा है, 9 नवंबर से कथा है, आप आइए जरूर आइए। आपका खर्चा सिर्फ आने जाने का है, बाकी सब खर्चा मेरा अपना है। रहने का, सहने का, खाने का, रहने का सब खर्चा हमारा है। आपको खाली आने जाने का खर्च देना है। 10 दिन तक आप प्रेम से रह सकते हैं। गंगा मैया का किनारा और माँ भगवती की पावन कथा हरिद्वार में होने जा रही है। आया धोखा दे गई जवानी, ऐसा बूढ़ा पाया रे, धोखा दे गई जवानी, ऐसा बूढ़ा पाया रे, धोखा दे गई जवानी। अरे दे गई जवानी, दे गई जवानी, दे गई जवानी, दे गई जवानी। बोलो ऐसा बूढ़ा पाया रे, वो धोखा दे गई जवानी, ऐसा बूढ़ा पाया रे, वो धोखा दे गई जवानी। बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया। वो मेहंदी ने लाज बचाई, वो धोखा दे गई जवानी, बचाई वो धोखा दे गई जवानी। ऐसा बूढ़ा पाया रे, वो धोखा दे गई जवानी। दूजा बुढ़ापा मेरी अखियों में, दूजा बुढ़ापा मेरी अखियों में आया, दूजा बुढ़ापा मेरी अखियों में आया, दूजा बुढ़ापा मेरी अखियों में आया। वो चश्मे ने लाज बचाई, वो धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी। जवानी धोखा दे गई जवानी, दे गई जवानी धोखा दे गई जवानी। बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी, बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी। बुढ़ापा मेरे बापों पे आया, बुढ़ापा मेरे दांतों पे आया, बुढ़ापा मेरे बापों पे आया, बुढ़ापा मेरे दांतों पे आया। दांत गिर गए ना, मेहमानी में चला गया, किसी ने खाना परोसा, खाओ कैसे खाए,
लेकिन साथ में कुछ पड़ा हुआ था। क्या क्या? अरे हद में लाल बचल ओ चौथा बुढ़ापा मेरे घुटनों पे आया, चौथा बुढ़ापा मेरे घुटनों पे आया। वो लाठी ने बोलो लाठी ने मार अब अपना धन देखता है, अपार भंडार लगे हैं मेरे धन के, मणि माणिक के मोती लटके, धन है, माया, सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, और फिर अपने आप को धक्का देता है, ये मैंने कमाया और मैं तो जा रहा हूं, ये तो रह गया, जिंदगी में भोग नहीं सका। इतना कमाया मैंने और ये तो रह गया, मैं चला जाऊंगा। तो उसने अपने मकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगाया, कोई व्यक्ति आए ऐसी कोई युक्ति बताए कि मैं इस धन को आगे साथ ले जाऊं, तो उसके लिए मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्राएं रखूंगा। कोई ऐसी युक्ति कोई बता दे। तो कौन बताए इस बात को? कौन? सब जानते भी, जो कमाया हो तो यहीं रहना है। महीना बीत गया, कोई नहीं आया। सेठ रोज देखता है, कोई आएगा, कोई आएगा, ऐसी कोई युक्ति बताएगा कि मैं इस धन को ले जाऊं, यहां से मेरे साथ चल पड़े धन, ताकि मैं आगे इसका प्रयोग कर सकूं। एक दिन फकीर आया, साधु है, फकीरा साहिब लगता
पावन प्रभु क्या द्वारा फकीरा साहिब फकीर फकीर कहते चलता फिरता कोई भिक्षुक अलग है, भिखारी अलग है और फकीर अलग है। शब्द उर्दू का है, शास्त्री उर्दू का पक्का। वो आया और उसने आकर के कहा मेरे पास मुक्ति है, जो धन तेरा है ये तेरे संग यही नहीं कई जन्मों में तुझे मिलेगा। तू ले जा कैसे? कर दान, गरीबों को दे, अनाथों को दे, आश्रितों को दे, गौशाला बना, धर्मशाला बना, कुएं खुदवा, पक्षियों के लिए झाड़ियां लगा। जो तू अपना धन यहाँ बांट जाएगा वो धन तुझे एक जन्म में नहीं कई जन्मों में। समतल भूमि में बोया हुआ बीज एक बार में कई बार काटा जाता है। बंजर भूमि में बोया हुआ बीज भूमि ही उस बीज को खा जाती है। अगर तुम्हारी जमीन अभी कितने, एक कथा करने गया था हम लोग, नालागढ़ के ऊपर था वो गांव जो बिल्कुल बड़ा बैकवर्ड, जहाँ वो नहीं था, सड़क न थी। उस दिन एमएलए भी आया था वहाँ। एक मैंने कहा जाइयो तब पहले ये बात करके जाए ना कि यहाँ सड़क पहुँचनी चाहिए। राम कुमार एमएलए आया था, सऊदी नहीं। दान सुपात्र को दो तो एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलेगा, और कुपात्र के हाथों में अगर दान दे दिया तो तुम्हारा दिया हुआ दान भी खत्म, देने वाला भी नरक में और लेने वाला भी नरक में। दान सुपात्र को देना। हर दान में परीक्षा है, केवल एक ही दान ऐसा है जिसमें परीक्षा नहीं, और वो दान है अन्नदान। अन्न भूखे, चाहे वो शराबी है, कबाबी है, कुछ भी जो खाए अन्न दो। बाकी जो तुम धन दोगे वो धन सुपात्र को दो, गलत हाथों में अपना दान मत दीजिए। कितने लोग आ जाते हैं ठगने के लिए आ जाते हैं, परीक्षा तो होती नहीं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जिस धन को हम साथ ले जाएंगे वो धन है नाम धन। पायो ने राम रतन धन पायो, मीरा जी गाते गई। बस तू अमोल मेरे सतगुरु, वो हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए जोड़ी में ऐसी वस्तु डाल दी है। बढ़िया बड़े जो दिनों दिन बढ़ता है हमारा धन, खर्चे ना कोई चोर ना ले, ऐसा धन हमारे पास राम गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र हमारे पास। राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के तट है और आज सुखदेव जी